गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम है आयन बैनर्जी और आज हम पीजीडी जो मेंस हैं तो उसके लिए हम बाकी जो पोर्शंस हैं उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आज आप लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज नोन एज केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, ये जो केमिकल प्रोसेस होता है ये आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको कोई भी एग्जाम हो तो आपको यहाँ पर केमिकल प्रोसेस तो दिखेगा। ठीक है, तो ज्यादा लेट करते ना हुए तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रोसेस। ओके। अच्छा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे जरूर बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। विच वॉज द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया। ये जो एमोनिया होता है तो एमोनिया के लिए, एमोनिया क्या होता है? एमोनिया होता है NH3। तो जो एमोनिया होता है तो एमोनिया के लिए आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, कौन सा प्रोसेस होता है जो एमोनिया के लिए होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होता है हेबर प्रोसेस। ठीक है, हेबर प्रोसेस। अब हेबर प्रोसेस होता क्या है? देखो, हेबर प्रोसेस का सिंपल सा मतलब होता है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को मिला के आपका एमोनिया बना दिया जाता है। जैसे दो नाइट्रोजन ले लो और उसको छोड़कर आपका 3H2 जब ऐसे मिलेगा तब ये बन जाता है NH3। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के जब मैन्युफैक्चरिंग होता है एमोनिया का तो उसको हम बोलते हैं हेबर प्रोसेस। अभी जो एमोनिया का प्रोसेस होता है तो इसके बाद क्या होता है ना, एमोनिया से नाइट्रिक एसिड भी बनाया जाता है, उसको भी मैंने यहां पर इंक्लूड किया है। ठीक है, तो एक एक करके आते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा? ये वाला हेबर प्रोसेस। ठीक है, एमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग होगा हेबर प्रोसेस। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन होता है शुगर जब अल्कोहल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि कोई भी शुगर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट, ठीक है, व्हीट या फिर कॉर्न, तो ये सब क्या होते हैं? ये जो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको दिखेगा फ्रुक्टोज, है ना, फ्रुक्टोज। तो ये फ्रुक्टोज एक तरीके का शुगर होता है। तो ये शुगर जब अल्कोहल में कन्वर्ट हो, ये जब हमको अल्कोहल के रूप में मिले, ठीक है, अल्कोहल के रूप में मिले, तब इसको क्या बोलते हैं हम? तब इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो शुगर जब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, जैसे आपका अब अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो यहां पर एक छोटी सी चीज याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज या फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज जो होगी वो आपको CHO में होती है। और यहां पर एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं, जो भी कार्बोहाइड्रेट की बात होती है जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब जो होती है, ये सब क्या होते हैं? ये सब कार्बोहाइड्रेट 1:2:1 के रेशियो में रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा क्या होगा? 1:2:1 इस रेशियो में रहता है। तो यहां पर अगर C6H12 होगा O6, तो ये होता है फ्रुक्टोज। अब ये जब चेंज होता है, फर्मेंटेशन, ईस्ट यूज होता है मेनली फर्मेंटेशन में, तो फर्मेंटेशन जब होगा तो उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है C2H5OH। ये होता है आपका अल्कोहल। इसको छोड़कर आपको दिखेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने कभी रील्स वील्स देखी होंगी, ठीक है, रील्स तो देखी होंगी, तो रील्स में आप देखिएगा ये जो चीजें होती हैं तो वहां पर जब बनाया जाता है तब जब वो जार खुलता है तो एक बुलबुला सा उठता है ना, एक बबल्स उठते हैं। बबल्स क्या है? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रुक्टोज शुगर जब अल्कोहल बनता है तो उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, जिसमें बाई प्रोडक्ट जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है कि द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन विथ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो जब आयरन होता है, ये जो आयरन है, तो आयरन के ऊपर क्या होता है? एक जिंक की कोटिंग लगाई जाती है। ठीक है, जिंक की कोटिंग लगाई जाती है। उस कोटिंग को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये बहुत ही फेमस एक चीज होती है, कोटिंग लगाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नॉर्मली क्या होता है, ये जो आयरन होता है ना, आयरन, तो आयरन को ऐसे जिंक में डुबो दिया जाता है। जिंक जो यहां पर होता है, यहां पर चीज याद रखिएगा, ये मोल्टेन स्टेट में होता है। ठीक है, मोल्टेन स्टेट में होता है जिंक। अप्रोक्स
इसका जो टेम्परेचर होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो उसमें जब जिंक को ऐसे आयरन को डुबा दिया जाता है तो जिंक का एक कोटिंग बन जाता है। ठीक है, जिंक का कोटिंग, एक जिंक का जो ऑक्सीडेशन होके, ठीक है, ऑक्सीडेशन होके तो जिंक का एक कोटिंग बन जाता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वानाइजेशन। तो जब भी कोटिंग की बात होगी तो कोटिंग क्या होता है? कोटिंग होता है गैल्वानाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। देखो मैंने यहां पर जो भी प्रोसेसेस हैं, जितनी भी प्रोसेसेस हो सकती हैं, मैंने यहां पर सभी इंक्लूड किया है, जिसे आपको कहीं से भी अगर टफ सवाल पूछा जाए, इजी सवाल पूछा जाए, कहीं से भी कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी आपको आइडिया, मतलब जो भी है, जितने भी प्रोसेसेस हैं, सबका थोड़ा थोड़ा आइडिया हो। यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो यहाँ पर मैं कवर नहीं कर पाया, लेकिन मैक्सिमम प्रोसेस मैंने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होती है? H2SO4। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है तो इसका क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड जब प्रोड्यूस होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होती है बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है इसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, जैसे आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है, सल्फर पाइराइड, ठीक है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं SO2, SO2। अब इसके साथ क्या होता है ना, इसके साथ एक और ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो है ही है, इसके साथ एक और ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाता है, और ऑक्सीजन ऐड होके, ऑक्सीजन बोल रहा हूं, रियली सॉरी, और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, ठीक है, एक और ऑक्सीजन, एक और चीज ऐड कर दी जाती है ना, पहले ऑक्सीजन ही ऐड कर दिया जाती है, मैं ना अभी दिमाग खराब हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन ऐड कर दी जाती है। अब ये जो ऑक्सीजन ऐड कर दी जाती है, इसके बाद फिर से इसको पानी के साथ ऐड कर दिया जाता है, और जब पानी के साथ ऐड कर दिया जाता है तब ये H2SO4 बन के निकलता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट, सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस ये बहुत ही फेमस एक प्रोसेस होता है, सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस जो होती है वो किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है? सॉल्वे प्रोसेस जो होती है वो किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है? तो याद रखिएगा, सॉल्वे प्रोसेस हमेशा यूज होती है सोडियम कार्बोनेट के। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आपको कहां कहां दिखेगा? सोडियम कार्बोनेट आपको दिखेगा ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी जो जगह होती हैं तो वहां पर आपको सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो नॉर्मली क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट आपका जो एमोनिया होता है, तो एमोनिया के साथ, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, एमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाएगा, और कार्बन ऐड करके पानी ऐड किया जाएगा, और उसके बाद ऐड किया जाएगा सॉल्ट। तो एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एंड सॉल्ट, इससे क्या होता है? इससे यहां पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। बाई प्रोडक्ट जो होती है वो सोडियम कार्बोनेट आपको बन के आती है। ये जो सोडियम कार्बोनेट, ये जो बाई प्रोडक्ट बनती है, इसको हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। एक पर्सन थे, उनका नाम से है, दैट इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, चलिए, आज पैनल पे नहीं हो रहा है ना, आज थोड़ा सा लैपटॉप में हो रहा है, तो थोड़ा सा छोटा छोटा लग रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर, ये जो होती है, ये होती क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर, ठीक है, तो ये कौन सी चीज यूज की जाती है? अब हार्ड वाटर क्या होता है, पहले ये जान लो, हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर वो वाटर होता है जहां पर आपको बहुत सारे मिनरल्स दिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स जो होती हैं वो यहां पर ऐड होती है। जैसे मान लीजिए आपका कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, ठीक है, तो ये सब जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये मिलने जब होते हैं तो इसको बोलते हैं हम हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में क्या होता है? हार्ड वाटर को जब सॉफ्ट वाटर, जो नॉर्मल हम कर यूज कर सकते हैं, तो सॉफ्ट वाटर यूज करने में कौन सा चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है? और हर जगह पर आपको जो कैथोड एनोड है वो भी सुनने को मिलता है। तो कैथोड एनोड ये सब होता क्या है, ये चीजें होती क्या है, मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाता हूं, जिससे आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो,
जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, ओके। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, आपको इसमें एक ऐसा चीज डाला जाएगा, इसमें एक दूसरा एक चीज डाला जाएगा। तो ये एक जो चीज होती है, एक को हम बोलते हैं कैथोड, एक होता है आपका एनोड। अब ये जो कैथोड और एनोड होता है, तो क्या होता है, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, ठीक है। कैथोड और एनोड, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। अभी जो कैथोड एनोड है, तो ये करती क्या है, असली में करती क्या है, तभी जब भी ये सोल्यूशन में घुसेगी ना, हर जगह पर आपको सुनने को मिलेगा कैथोड एनोड प्रोसेस होता है। तो जब ये सोल्यूशन में जाएगी, तब ये क्या करेगी, कैथोड क्या करेगी, कैथोड जितने भी माइनस हैं उनको अपने साथ ऐड कर देगी, ठीक है। जो माइनसेस है उनको ऐड कर लेगी, क्यों, क्योंकि प्लस जो होती है वो नेगेटिव को ऐड करती है। वैसे ही एनोड क्या करेगी, यहां पर जो नेगेटिव्स पॉजिटिव्स हैं उनको ऐड कर लेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने सॉल्ट दिया, ठीक है, ब्राइन जिसको बोलते हैं, जो सॉल्ट को पानी में मिला दिया जाता है उसको बोलते हैं ब्राइन। तो यहां पर Na जो होती है प्लस, Cl होती है माइनस, ठीक है। क्यों होती है वो बाद में हम बताएंगे। तो Na मतलब सोडियम प्लस होता है, Cl माइनस होता है, क्लोरीन माइनस होता है। सोडियम को Na क्यों बोलते हैं, बिकॉज सोडियम इज नोन एज नेट्रियम, ठीक है। सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं इन लैटिन लैंग्वेज, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज Na। तो Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। अब मान लो ये जो सॉल्ट वाटर है ना, सोडियम, अब इसमें ये जो सॉल्ट वाटर है, इसमें क्या होगा, अब प्रोसेसेस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन सिंपल आसान भाषा में क्या होगा, ये जो Na प्लस है, मैं इसको अब व्हाइट में दिखाता हूं आपको जिससे समझ में आए। जो Na प्लस है ना, तो ये मान लो ये कैथोड है, ये एनोड है, तो जो जितने भी प्लस हैं वो क्या होंगे, वो इधर आके चिपक जाएंगे, और जितने भी माइनसेस हैं वो इधर आके चिपक जाएंगे। अब जब आप इस एनोड रॉड को बाहर निकालोगे और कैथोड रॉड को बाहर निकालोगे, तो आपको एनोड में सोडियम मिल जाएगा और कैथोड में क्लोरीन मिल जाएगा। ये ही बेसिक प्रोसेस होता है। ये आपको बहुत जगह पर आपको ये अलग अलग प्रोसेसेस दिखेंगी जब कैथोड एनोड यूज किया जाता है, लेकिन ये एकदम बेसिक का प्रोसेस है, यही बेसिक थीम है, ठीक है। एक बेसिक यही थीम है। तो जो सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर होता है, तो यहां पर क्या होता है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है। तो यहां पर कैथोड और एनोड यूज किया जाता है। अगर मान लो कि Mg, ठीक है, +2 है, Mg +2 है, तो ये क्या होगा, ये एनोड के साथ चिपक जाएगा। अब जब एनोड को बाहर निकाल लोगे, रॉड जो है वो बाहर निकाल लोगे, तो पानी में Mg +2 नहीं रहेगा, तो वो नॉर्मली आपका सॉफ्ट वाटर हो जाएगा या डीमिनरलाइज्ड वाटर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। हमको ना बचपन से, जो साइंस नहीं है तो उनको बोल रहा हूं, बचपन से हमको ना बेवकूफ बनाया जाता है। प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अच्छा, और कैथोड एनोड प्लस कौन सा होता है, कौन सा होता है, ये कैसे आप याद रखोगे, जैसे मैं याद रखता था, मैं ऐसे आपको वैसे बता देता हूं, ठीक है। तो कैथोड क्या होता है, सी से होता है, एनोड ए से होता है। दोनों में से बड़ा कौन है, सी बड़ा है। ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, अगर रीजनिंग में पढ़ते हो तो जो बड़ा होता है उसके साथ प्लस होता है, जो छोटा होता है उसके साथ माइनस होता है। ऐसे मैं याद रखता था। अगर आप ऐसे याद रखो तो रखो ना, नहीं तो रट्टा मार के याद रखो, मुझे कोई इशू नहीं। चल, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि बॉक्साइट जो होती है उससे एल्यूमिनियम जो निकालते हैं तो उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं। बॉक्साइट से जब एल्यूमिनियम निकाला जाता है तो उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि जो एल्यूमिनियम होती है, तो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो होता है आपका बॉक्साइट, ठीक है। एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम से जब बॉक्साइट निकाला जाता है तो दैट इज नोन एज बेयर प्रोसेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेयर प्रोसेस। अब सिंपल सा केस क्या होता है, जैसे आप बॉक्साइट होता है, ये आपको ये चीज याद रखो ना रखो उसमें कोई इशू नहीं है। तो बॉक्साइट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है AlO3 और पानी होता है, कितना पानी, अच्छा हाँ 2H2। कभी मैं भी भूल जाता हूं ना, इतना सारा कुछ याद रखना, ठीक है। AlO3 2H2, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। अब एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है Al02, ठीक है, Al2O3, ये एल्यूमिनियम होता है। अब ये जो क्या होता है, इसके साथ अगर आप
सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो, तब क्या होगा, तब एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं बेयर प्रोसेस, और यहां से आपको एल्यूमिनियम जो होती है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, एल्यूमिनियम जो होती है वो निकल के आपको अलग से हो जाएगी। तो यहां पर जो प्रोसेस होती है, यहां पर एक चीज बनती है, लिख देता हूं क्योंकि तो पूरा ही जान लो। एक होता है जिसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, एक चीजें बन जाती हैं जिसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ये सोडियम एल्यूमिनेट ही आपका एल्यूमिनियम बनाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज होती है प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ एन ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर टू रिमूव मॉइस्चर एंड वोलेटाइल इंप्योरिटीज इज कॉल्ड। तो क्या होता है कि एक वैक्यूम लिया जाता है, इसमें ओर्स को रखा जाता है, ऐसे ओर्स को रखा जाता है, और यहां पर इसको गर्म किया जाएगा। ठीक है, गर्म किया जाएगा विदाउट एयर। विदाउट एयर क्यों होता है, क्योंकि इसमें जब भी ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन से कभी कभी ऑक्साइड्स बन जा सकती हैं, तो इसी वजह से यहां पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन कोई भी नहीं होगा, तो यहां पर जो ओर्स हैं उनको हीट किया जाएगा। ठीक है, उनको कर दिया जाएगा ऐसे हीट, और जब हीट होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पानी होता है, मॉइस्चर होता है, या जो इंप्योरिटीज होती हैं वो आपके हट जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैल्सिनेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। रूम में गर्मी है, जिस रूम में मैं कर रहा हूं बहुत गर्मी है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। अब ये जो कैल्सिनेशन होता है, ये आपको जैसे कोक बनता है ना, आपको सुना होगा, जो जैसे जो हुक्का होता है, हुक्के में जो कोल होता है ना, हुक्के में जो कोल होता है, तो वो कोल नहीं होता, ऐसे गोल कलर का आप देखिएगा उसको मिलता है, वो हुक्का में कोल मिलता है, वो कोल जो असली में होते हैं उसको हम बोलते हैं कोक। ठीक है, कोल से कोक बनता है। वो जो कोल से कोक बनता है ना, वो जो चीज होती है, वहां पर भी आपका यही चीज यूज की जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। नेक्स्ट होता है विच प्रोसेस इज सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो सीन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये ऐसा क्रूड ऑयल का पाइप, ऐसा क्रूड ऑयल इसमें पूरा भरा हुआ है। अब क्या होगा, इसको अलग अलग टेम्परेचर में गर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो अलग टेम्परेचर में गर्म किया जाएगा, जैसे बहुत ही कम टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री जो होती है, तो इसमें गर्म करने से आपको मिल जाएगा पेट्रोल। ठीक है, उसके बाद 60-70 डिग्री के आसपास गर्म करोगे तो बन जाएगा नैप्था। अब 270 डिग्री के आसपास इसको गर्म करोगे, ठीक है, तब बन जाएगा डीजल। और इससे ज्यादा 300 के आसपास अगर गर्म करोगे तब बनता है आपका बिटुमेन। बिटुमेन का मतलब होता है जो रास्ते में यूज होता है ना, जो पीच यूज होता है रास्ते में, रास्ता बनाने के लिए, उसको बोलते हैं बिटुमेन। तो इसमें क्या होता है, जो क्रूड ऑयल है तो उसको अलग अलग टेम्परेचर में पहले गर्म किया जाता है। गर्म होने के बाद वो जो रेसिड्यू है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ एक जगह पर स्टिक हो जाता है, उसको बाद में ठंडा करके कलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो क्रूड ऑयल से अलग अलग कंपोनेंट्स जो बनते हैं वो कौन से प्रोसेस से बनते हैं, तो ये बनता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि प्रोसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब जैसे मैंने कहा था कि एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज एमोनिया, है ना, एमोनिया। अब ये जो एमोनिया होता है, इसी चीज को हम बनाते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। अब ये जो एमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, एक पर्सन थे ऑस्टवाल्ड, दोनों ने किया था, तो इसे हम बोलते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। तो नाइट्रोजन से जब एमोनिया बनेगा तब क्या होगा, तब इसे हम बोलते हैं हेबर प्रोसेस, हेबर। और जब एमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट होता है द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग मेटल्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में जब आपको मेटल्स को प्यूरिफाई किया जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से जब मेटल्स को प्यूरिफाई किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको देखो, एक होता है, आप यहां पर इलेक्ट्रिसिटी है तो आपके मन में दो क्वेश्चन आ जाएंगे, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। प्लेटिंग का मतलब होता है उसके ऊपर
लेयर बनाना। रिफाइनिंग का मतलब होता है रिफाइन करना। तो प्यूरिफाइंग मेटल यूज करना है आपको, तो इसको क्या करना, रिफाइन करना पड़ेगा। तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। सेम चीज होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग प्रोसेस होता है, सेम वही जैसे मैंने बोला था आपका कैथोड एनोड का केस होता है। ठीक है, अब कैथोड एनोड होता है सॉल्यूशन में आपने डाला, ठीक है, कैथोड एनोड होता है सॉल्यूशन में डाला या फिर आपने उस मेटल में डाला। ठीक है, अब उससे क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है इस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएगा तब क्या होता है, उसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती हैं, जो प्लस होती हैं, वो जाके एनोड में चिपक जाएंगी, माइनस होती है वो जाके कैथोड में चिपक जाएंगी। जैसे चिपक जाती है तो उसे वो जो सी पोर्शन है वो प्योर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। नेक्स्ट होता है कॉस्टिक सोडा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्टिक सोडा, क्योंकि कॉस्टिक सोडा जो होती है ये बहुत बार आपको पूछी भी जाती है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, दैट इज NaOH। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसी को हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। तो ये जो कॉस्टिक सोडा होती है, तो कॉस्टिक सोडा बनने का जो प्रोसेस होता है, कॉस्टिक सोडा बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बनने का प्रोसेस। तो कॉस्टिक सोडा बनने का जो प्रोसेस होता है तो उसको हम बोलते हैं कास्टनर केल्नर। ठीक है, कास्टनर केल्नर, वही सेम चीज। ठीक है, सेम चीज होती है कि कॉस्टिक सोडा बनने का जो प्रोसेस होता है, एक ब्राइन होता है। ब्राइन का मतलब होता है सॉल्ट वाटर। ठीक है, ब्राइन, तो ब्राइन होता है, ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी को आपको निकाला जाएगा। तो निकाला जाने से क्या होता है, यहां पर आपके हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट है, इसमें याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो जब ब्राइन से निकाला जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कास्टनर केल्नर प्रोसेस। तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। ये नॉर्मली आपको कहां कहां यूज होता हुए दिखेगा, ये आपको दिखेगा इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। ठीक है, उसको छोड़ के कॉस्टिक सोडा आपको टेक्सटाइल में बहुत यूज होता हुए दिखेगा। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें भी बहुत यूज होते हुए दिखा है। नेक्स्ट होता है द प्रोसेस ऑफ लिक्विफाइंग एयर एंड सेपरेटिंग इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ लिक्विफाइंग एयर एंड। ठीक है, तो ये लिक्विफाइंग एयर क्या होता है, देखो सिंपल सा बात होता है, जैसे रॉकेट या फिर जो प्लेन्स होती हैं, ठीक है, रॉकेट या प्लेन्स होती हैं। तो रॉकेट और प्लेन्स में क्या होता है, तो रॉकेट और प्लेन्स में आप देखोगे तो यहां पर जो फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल है, तो वो फ्यूल क्या होती है, वो फ्यूल हमेशा उसको लिक्विफाइड किया जाता है, क्योंकि फ्यूल नॉर्मली जलेगा, ऑक्सीजन तो जलेगा, लेकिन ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, लिक्विफाइड किया जाता है। अब ये जो लिक्विफाइड किया जाता है, अब उसमें मान लो कि हमको ऑक्सीजन जो है उसको अलग करना है, या फिर उसके साथ कुछ चीजें मिलाई हुई हैं उसको अलग करना है। तो जब अलग करने की प्रोसेस होती है, जब सेपरेटिंग करने की प्रोसेस होती है लिक्विफाइड एयर से, तो वो से हम बोलते हैं एयर फ्रैक्शनेशन। ठीक है, यहां पर होता है एयर फ्रैक्शनेशन। जैसे मान लीजिए अगर क्या होता है, सीन क्या होता है, तो पहले जो एयर होती है ना, उसको पहले -200 के आसपास, ठीक है, कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। एयर को -200 में ठंडा किया जाएगा। अब ठंडा होने से क्या होगा, वो लिक्विफाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका होगा लिक्विफिकेशन, इसका होगा लिक्विफिकेशन। और लिक्विफिकेशन के बाद लिक्विफिकेशन के बाद क्या होता है, वही चीज जो क्रूड ऑयल के साथ होता है, दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर से उसको गर्म करके अलग अलग डिस्टिल किया जाएगा। तो ऑक्सीजन को आपको अलग अलग करना है, तो ठीक है, तो ये क्या होता है, पहले ठंडा किया जाएगा, लिक्विफिकेशन होगा, उसके बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाएगा। अब आप बोलोगे सर इतना मेहनत काहे करना है ना, इतना मेहनत काहे करना है, लेकिन भाई मेरे ये भी सोचो कि आपको प्लेन में चाहिए क्या, लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए, है ना, जिससे आप उड़ा सको फ्यूल। लेकिन हवा में आप ऑक्सीजन अलग,
नाइट्रोजन अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग, ये कैसे करोगे? ये भी सोचना पड़ेगा ना कि नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हम जानते हैं, सांस लेने में हम सोचते हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, नहीं, नाइट्रोजन के फिल्टर थोड़ी है कि नाइट्रोजन रुक जाएगा, नाइट्रोजन भी जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन हमारी बॉडी में इनर्ट होता है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, मतलब ज्यादा आपका रिएक्शन नहीं करता है, तो इसलिए नाइट्रोजन घुसता है, नाइट्रोजन बाहर भी आ जाता है। लेकिन हम ज्यादा मात्रा में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमने ऑक्सीजन लिया है, लेकिन असली में सिर्फ ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती, नाइट्रोजन भी जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ी सी जाती है। तो ये जो चीज होती है इसी वजह से कि आपको लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए बस, तो लिक्विड ऑक्सीजन करना क्या होगा? पहले एयर को ठंडा किया जाएगा, लिक्विफाइड किया जाएगा, पूरा लिक्विड बनाया जाएगा, उसके बाद उसका डिस्टिलेशन होके अलग लिक्विड नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, लिक्विड हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, लिक्विड हीलियम अलग हो जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, सब अलग अलग होता है। और लिक्विड नाइट्रोजन आपको पता होगा, लिक्विड नाइट्रोजन सबसे ठंडा चीज होता है पूरे अर्थ का, ठीक है, सबसे ठंडा चीज होता है। नेक्स्ट होता है, कौन सा प्रोसेस होता है जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो सॉलिड फैट बन जाता है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल जो होती है वो सॉलिड फैट बन जाती है, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? जैसे आपको पता होगा जो फैट होती है ना, जो फैट होती है उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक होता है आपका ग्लाइसरॉल और एक होता है आपका फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। तो क्या होता है कि ऑयल्स में इसको फैट कभी बना दिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजनेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। अभी जो हाइड्रोजनेशन होता है ये नॉर्मली होती कैसे है? हाइड्रोजनेशन, यहां पर आपको हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। जैसे एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, अगर आपको बताऊं मैं, जैसे C2H4, ठीक है, C2H4, अब इसके साथ आप हाइड्रोजन को ऐड करो तो बन जाएगा C2H6, ठीक है, C2H6। ये क्या होता है? ये नॉर्मली यूज कहां पर होता है? ये जो वेजिटेबल ऑयल्स है, सॉलिड फैट बनता कहां पर है? कहां पर आपको सॉलिड फैट चाहिए? वो होता है फूड इंडस्ट्री। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये कहां पर यूज होती हैं? ये होती है आपकी फूड इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ज्यादा, आज थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम लूंगा, ठीक है, 2 बज चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा मैं। नेक्स्ट impurities from bauxite, removing impurities from bauxite to pure alumina is called। तो यहां पर क्या होता है? जो प्योर एल्यूमिनियम से ये बॉक्साइट निकालने की बात होती है, तो इसको हम बोलते हैं बेयर प्रोसेस। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो इसमें हम नहीं जाते, पहले मैं बता चुका हूं। अब शायद जितना दूर मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 7 होगा शायद, हाँ, ये वाला प्रोसेस, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये वाला प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 ही क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट होता है डिकन प्रोसेस। नेक्स्ट होता है आपका डिकन प्रोसेस। तो डिकन प्रोसेस जो होती है वो किसके लिए यूज होती है? तो डिकन प्रोसेस जो होती है वो यहां पर यूज होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। डिकन प्रोसेस जो होती है वो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन होता है। डिकन प्रोसेस में क्या होता है? जो क्लोरीन गैस आपको बनाना है, ठीक है, आपको चाहिए क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस अगर आपको चाहिए तो क्लोरीन आपको मिलेगा कहां पर? क्लोरीन आपको मिलेगा एक एसिड से जिसका नाम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए गैस। तो क्या करोगे आप? गैस से ही उसमें गैस मिला दोगे, ऑक्सीजन मिला दोगे, तब ये क्या बन जाएगा? तब ये बन जाएगा आपको नहीं, ये बन जाएगा, सॉरी, ये अलग से बन के निकलेगा क्लोरीन, ठीक है, अलग से आपका क्लोरीन बन के निकलेगा। और क्लोरीन को छोड़कर आपके साथ और क्या निकलेगा? क्लोरीन और इसमें बचा क्या? 2H2O। तो क्लोरीन बनेगा और यहां पर पानी बनेगा, ठीक है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे तब आपको गैस मिलेगा, दैट इज क्लोरीन गैस, और यहां पर आपको अलग से पानी मिल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिकन प्रोसेस, ठीक है, डिकन प्रोसेस।
देखो जैसे मैंने कहा ना कि ये मैक्सिमम जो चीजें हैं ये केमिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, लेकिन केमिस्ट्री से अगर आप देखो तो इतना भी चीजें टफ नहीं है। जितना केमिस्ट्री हमको बताया जाता है, डर दिखाया जाता है, वो उतना भी टफ नहीं है ना, उतना भी टफ नहीं है। नेक्स्ट आता है सीमेंट मैन्युफैक्चर जो करती हैं। तो सीमेंट मैन्युफैक्चर जो होती है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं रोटरी क्लीनिंग प्रोसेस। ठीक है, हमने ब्रायर देख लिया है, सॉल्वे देख लिया है, ठीक है, ब्रायर देख लिया, सॉल्वे देख लिया है, कॉन्टैक्ट देख लिया है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रोटरी क्लीनिंग प्रोसेस। ये सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा। चीजें लेंगी, ठीक है, जैसे जिप्सम टिप्सम लेगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको कर दिया जाएगा हीट, ठीक है, उसको हीट कर दिया जाएगा। अब जब हीट किया जाएगा तो ये हीट में क्या होता है, ये जो हीट होती है ना ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे मान लो करीब करीब 1500 सेंटीग्रेड के आसपास होता है। अभी जो हीट किया जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं हम, जब हीट होने के बाद, जैसे मान लीजिए जिप्सम है, ठीक है, सॉलिड ऐश है, जो आपको थर्मल पावर पॉइंट से जो ऐश निकलता है ना, तो ऐश फिर जिप्सम, तो इनको मिलाकर क्या कर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाएगा। और जब गर्म किया जाएगा 1500 के आसपास गर्म किया जाएगा तो इसमें एक चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं क्लिंकर, ठीक है, एक चीज बनती है दैट इज नोन एज क्लिंकर। तो ये जो क्लिंकर होती है तो क्लिंकर को क्या किया जाता है, क्लिंकर को पीसा जाता है। जो क्लिंकर होती है उसको पीसा जाता है और पीस के क्या बनती है, पीस के बनती है सीमेंट, ठीक है। तो क्लिंकर को क्या किया जाता है, ठीक है, ग्राइंड किया जाता है। अब बोल सकते हो ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है, तो पीस के बनता है आपका सीमेंट। देखा प्रोसेस जो नाम बहुत ही टफ टफ है, लेकिन प्रोसेस जो है वो बहुत ही इजी है। अच्छा नेक्स्ट, कोल टू कोक। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन भी बताया था, कोल टू कोक। तो कोल टू कोक जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोल टू कोक। अब कोल टू कोक क्या है कि आपने कोल को लिया और एक वैक्यूम में रखा जहां पर आपको क्या है, जहां पर आपका एयर नहीं है, ठीक है, जहां पर एयर नहीं है, और इसको आप क्या करोगे, इसको आप करोगे हीट। तो हीट करने से कोल जो होगा वो कोक में डिफर चेंज हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, ठीक है। वो कैल्शियम के लिए हो रहा था तो इसी वजह से उसको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। ये कार्बन के लिए हो रहा है तो इसलिए हम बोलते हैं इसको कार्बोनाइजेशन, ठीक है। दोनों ही सेम चीज है, बट कौन सा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, obtaining pure metals from their oxides using carbon as reducing agent, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, नॉर्मली जो प्योर मेटल्स होती हैं, जैसे मान लो कोई भी आपका मान लो कि कोल ही है, ठीक है, कोल ही है। अब कोल से आपको लाना है कोक, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। लेकिन ये नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी आप कार्बन, ये वाला चीज मैं यूज नहीं करूंगा, छोड़ो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़कर मैं और एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कोल से आपको बना है कोल टार, ठीक है, टार, जो टार होता है ना, टार, तो आपको कोल टार बनाना है। तो कोल टार में क्या होगा, यहां पर कार्बन भी यूज किया जाएगा एज रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको हम बोलते हैं जो कोल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूं कि बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो। चलो क्योंकि कार्बन से होता है थोड़ा सा आपको बेस्ट एग्जांपल क्या हो, चलो हाँ, हम लेते हैं आयरन ऑक्साइड, ओके। अच्छा, उसके साथ अगर आप यहां पर कार्बन को ऐड करो, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से ऐड होने के बाद क्या होगा, यहां पर आपको बन जाए, यहां पर आपको मिलेगा प्योर आयरन, ठीक है, जिसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, प्योर आयरन, और आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो फेरस ऑक्साइड के साथ हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड किया तो यहां पर आपको मिलेगा प्योर आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्मेल्टिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। नेक्स्ट होता है कि सोडियम मेटल, जो सोडियम मेटल होती है तो उसका प्रोसेस कौन सा होता है, सोडियम मेटल जो होती है तो उसका प्रोसेस कौन सा होता है, तो सोडियम मेटल जो होती है वो बनती है आपकी डाउन्स प्रोसेस से, ठीक है। सोडियम मेटल जो होती है वो आपकी डाउन्स प्रोसेस से बनती है। कहां से सोडियम मेटल बनेगी, सिंपल सा केस है भाई, आपको लेना पड़ेगा सॉल्ट, जहां पर आपको सोडियम है, ठीक है,
कहीं पर भी जो आपको मिलता है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को आप क्या करोगे, सोडियम क्लोराइड को क्या करोगे, तो आपको ये सिर्फ करना है, इसके अंदर से आपको भेज देना है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस करने से Na और Cl अलग अलग हो जाएगा, इसको बोलते हैं नाउन प्रोसेस, वही कैथोड एनोड का केस। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू मेक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेके यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो भी आपका हेबर प्रोसेस ही होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होती है वो हेबर प्रोसेस होता है, और यही हेबर प्रोसेस जो होती है वो आपको मैंने एकदम फर्स्ट में बताया था, यहां पर जब एमोनिया बनाया जाएगा, ठीक है, एमोनिया बनाया जाएगा, तो एमोनिया में जो प्रोसेस लग रहा था दैट इज हेबर प्रोसेस, जहां पर नाइट्रोजन से आपको हाइड्रोजन ऐड करके वो बनाया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा रिपीट भी हो रहे हैं। अच्छा, द प्रोसेस डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ वन मेटल ऑन अनदर, जैसे मान लो ये आयरन है और आयरन के ऊपर आप थिन लेयर ऑफ कॉपर लगाना चाहते हो, एकदम पतली लेयर ऑफ कॉपर लगाना चाहते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो कॉपर लगाते हैं इसको, कॉपर को हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, जब रिफाइन करोगे आप तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, और एक जो थिन लेयर होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेटिंग, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ओके। तो अगर मान लो जो कॉपर है वो कॉपर लिया गया है, कॉपर प्लस है, ठीक है, कॉपर प्लस है, तब क्या किया जाएगा, वो जो आयरन है, आयरन को एज ए एनोड यूज किया जाएगा। एनोड रॉड आपको दूसरा कोई नहीं चाहिए, अब क्या है, जो आयरन जिसके ऊपर आप करना चाहते हो उसको एज ए एनोड यूज किया जाएगा, ठीक है, उसको एज ए एनोड यूज किया जाएगा, जिससे कॉपर क्या होगा, उसके ऊपर ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वही सेम ही है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। नेक्स्ट होता है द फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन जो प्रोसेस होती है, इट इज अ वेरी फेमस प्रोसेस, जो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस होती है, कितना बचा है 13, ओके। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन जो होती है, तो ये क्या होती है, फ्रॉथ फ्लोटेशन ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओट्स, ठीक है। फ्रॉथ फ्लोटेशन आपको नॉर्मली दिखेगा कहां पर, फ्रॉथ फ्लोटेशन आपको दिखेगा जो पाइन ऑयल होता है, ठीक है, पाइन ऑयल। तो पाइन ऑयल में आपको क्या होता है, पाइन ऑयल में आपको कुछ ऐसे बबल्स दिखते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ बबल्स होते हैं, ये जो बबल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फ्रॉथ, ठीक है, ये सल्फर ओट से लिया जाता है, तो यहां पर आपको होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग ऑफ पेपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग ऑफ पेपर पल्प, इसको क्या बोलते हैं, यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है, दैट इज नोन एज क्लोरिनेशन, ठीक है। तो ब्लीचिंग ऑफ पेपर को क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पेपर होती है ना, पेपर, तो पेपर जो होती है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन, उसको छोड़कर आपने पानी में मिला दिया, तो क्लोरीन पानी में जब ऐड होगा तो आपको बना के देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HOCl, एक और HOCl बनाएगा। ये जो HOCl होता है ना, HOCl, ये जो HOCl होता है, इसको हम बोलते हैं आपका ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। जो HOCl होता है दिस इज नोन एज ब्लीचिंग एजेंट। ये ब्लीचिंग एजेंट जो होती है, ये पेपर को ब्लीच करने में, सफेद करने में मदद करती है, ब्लीचिंग एजेंट, ये जो चीज होती है दिस इज ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब भी कोई भी, ठीक है, एब्सेंस की बात होगी, ठीक है, एब्सेंस की बात होगी, तो एब्सेंस होता है एनारोबिक, सॉरी, ठीक है, एब्सेंस की जब बात होगी, ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, तो यहां पर वर्ड होता है एनारोबिक, तो एनारोबिक डाइजेशन, एनारोबिक डाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो ये आपका प्रोसेस हुआ, ये आपका प्रोसेस हुआ, ओके। तो यहां पर हम आज इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट कल हम दूसरा एक चीज फिर से देखेंगे, उस पर हम
कोई नया जो चैप्टर है, जो नया क्वेश्चन वाला जो पोर्शन होता है जो यहाँ पर आता है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा पसीना निकल गया क्योंकि गर्मी बहुत है, और मुझे आशा करता हूँ कि आप लोगों को एकदम समझ में आया होगा मैं क्या चीज बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ था। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा आपको अगर पता हो कैसे कैसे क्या होता है, वो चीज करने में बहुत ही ज्यादा आसान होती है। ठीक है, चलिए, तो आज यहाँ पर ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट दिन मिलते हैं, चलो कल।